अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद अप्लाई करके 7,200 रुपयों में हासिल कर सकते हैं। फिलीपींस के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आप आसानी से खुद अरेंज कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हम शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है, जो आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। होटल बुकिंग के लिए भी आपको सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए होती है, पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि नए अपडेट के मुताबिक अब आपको कौन से मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे फिलीपींस के वीज़ा के लिए, फॉर्म आप कहां से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप फिलीपींस का वीज़ा खुद हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि ये सारा प्रोसेस आप समझ पाएँ। अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर लेते हैं तो हो सकता है वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल सा प्रोसेस है। इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद वीज़ा हासिल कर सकते हैं सिर्फ 7,200 रुपयों में। फिलीपींस के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि कवरिंग लेटर हो गया, ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो आप solotraveltiger.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फ्री सर्विसेज में जाएं, फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में ये डॉक्यूमेंट्स आप जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने अपनी कंपनी से साइन करवा के स्टैम्प करवाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए फ़्लाइट रिजर्वेशन आप मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद फिलीपींस के वीज़ा के लिए अप्लाई करके ये वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका यह है कि हम गूगल कर लेंगे सोलो ट्रैवल टाइगर, तो इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है solotraveltiger.com और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आ जाएगा वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो तमाम वीज़ा गाइड आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी फिलीपींस वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो फिलीपींस वीज़ा गाइड हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। फिलीपींस वीज़ा की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे इस वीज़ा गाइड पे इस पेज पे मिल जाएगी। फिलीपींस के वीज़ा के लिए आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद में, या जो कॉन्सुलेट है कराची में या लाहौर में, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे फिलीपींस के वीज़ा के लिए। सबसे पहले नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा डाउनलोड फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। एक पेज का फॉर्म है, इसको आप यहीं पे फिल करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे पासपोर्ट साइज़ के, और तीसरे नंबर पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पासपोर्ट के बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और जितने यूज पेजेस हैं और जो आखिरी पेज है उसके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। चौथे नंबर पे है CNIC। आपके CNIC A4 साइज पे आपने देना है। ऊपर उसका फ्रंट होगा और नीचे उसका बैक होगा। पेपर को आपने कट नहीं करना। 5वें नंबर पे आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इशू करवाने के बाद आपने फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन। आपको कंफर्म पेड ई टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्लाइट रिजर्वेशन आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप पे रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आपने होटल बुकिंग देनी है। ये भी सिर्फ रिजर्वेशन होनी चाहिए, पेड होना लाजमी नहीं है, ये भी आप मुफ्त में कर सकते हैं।
8वें नंबर पे है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होता है पुलिस का, वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या अगर आप क्लियरेंस लेते हैं तो आपके लोकल जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप क्लियरेंस ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होती हैं। ये लेने के बाद आपने इसको अटेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर्स से, यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना लाजमी है। उसके बाद आखिर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ से आपने लेटर लेना है और आईडी कार्ड आपने देना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने लेके वो सबमिट करना है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न आपको देने होंगे। अगर वीज़ा फ़ीस की बात करें तो फिलीपींस के मल्टीपल टाइप्स के वीज़ाज़ हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं सिंगल एंट्री तो उसकी फ़ीस है 7,200 रुपये। अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो उसकी फ़ीस है 14,400। मज़ीद जितने भी वीज़ा टाइप्स हैं सबकी फ़ीस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो कम से कम 9 वर्किंग डेज़ लगते हैं। अगर आप अर्जेंट वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं, मगर अर्जेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए 1,800 रुपये आपको ज़्यादा देने होते हैं। एक्सेप्टेड वैक्सीन्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इन वैक्सीन्स में से कोई भी एक वैक्सीन आपने करवानी होनी चाहिए। फुली वैक्सीनेटेड हो आप, दूसरे डोज के 14 डेज़ के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर दूसरे डोज को 9 महीने गुजर चुके हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। मज़ीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी। फिलीपींस एम्बेसी इस्लामाबाद, वहाँ का फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस और इसके अलावा सबमिशन टाइमिंग, वीज़ा डिलीवरी टाइमिंग, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का वेबसाइट, लोकेशन मैप, तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस्लामाबाद के करीब रहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप वहाँ पे इन पर्सन जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप कराची में रहते हैं या सिंध में रहते हैं तो फिलीपींस कॉन्सुलेट जो कराची में है उसकी तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। उनका फ़ोन नंबर और तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इनसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप सिंध और कराची में रहते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई पंजाब में रहता है तो फिलीपींस कॉन्सुलेट जो लाहौर में है उसकी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनका एड्रेस, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी। इस वीज़ा गाइड में आपको तमाम डिटेल्स एक जगह पे मिल जाएंगी। मज़ीद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ फिलीपींस, टूरिज्म इन फिलीपींस, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जब आप फिलीपींस के लिए ट्रेवल करते हैं तो कौन से सिटीज़ आपको वहाँ पे विज़िट करने चाहिए। वीज़ा गाइड का आखिरी सेक्शन है ट्रेवल टिप्स का। यहाँ पे आपको 2 ट्रेवल टिप्स मिलेंगी कि आप फ्री होटल बुकिंग कैसे हासिल कर सकते हैं फिलीपींस के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और आप एक फ्री फ्लाइट रिजर्वेशन कैसे हासिल कर सकते हैं फिलीपींस के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। आपको तमाम डिटेल्स एक जगह पे मिल जाएंगी।